दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी सरजमीन सोना, चांदी, तांबा और तमाम कीमती धातों से भरी पड़ी है, लेकिन उसके ऊपर रहने वाले लोग आज भी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह फ्रांस और अमेरिका का दबाव है। लेकिन दोस्तों, शायद अब ये दबाव ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ की सरजमीन पर एक ऐसा नौजवान आया जिसने तमाम यूरोपीय ममालिक को हिलाकर रख दिया। उसके वाज़ेह अल्फाज है कि अब हम जंग करेंगे। ये शख्स इब्राहिम तरावाड़े है, जिसने मुस्लिम दुनिया के तमाम हुक्मरानों के दिल जीत लिए। ये 37 साला नौजवान कैसे तमाम अफ्रीका की नई उम्मीद बना? क्या इस इंसान को भी तमाम दूसरे ईमानदार हुक्मरानों की तरह कत्ल कर दिया जाएगा? और क्या इसके साथ भी सदर सद्दाम जैसा होगा? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम इस वीडियो में इस मुल्क और इस सदर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, इसे आखिर तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरी तमाम नया नवाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, बुर्किना फासो जिस मुल्क का पुराना नाम रिपब्लिक ऑफ अपर वल्ता है, जबकि 14 अगस्त 1984 को उस मुल्क का नाम तब्दील करके बुर्किना फासो रखा गया। इस मुल्क की आबादी की एक बड़ी तादाद मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर औरतों के लिए 17 साल और मर्दों के लिए शादी की कम से कम उम्र 20 साल है। यहाँ पर आखिरी दफा सजाए मौत 1988 को दी गई। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.3% है, जबकि अफराद ज़र 3.2%। एक गरीब और पसमानदा मुल्क होने की वजह से मुल्की आबादी की 80% आबादी हर रोज सिर्फ $3 कमाती है। यहाँ की औरतें 20 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं, जबकि एक औरत औसतन 6 बच्चे पैदा करती है। यहाँ पर 9 लाख के करीब लोग फेसबुक का इस्तेमाल भी करते हैं। बुर्किना फासो में हर किलोमीटर के अंदर तकरीबन 58 अफराद रहते हैं। मुल्क की 82% आबादी शहरी, जबकि 18% लोग देहाती इलाकों में आबाद हैं। यहाँ पर लोगों की औसता उम्र 55 साल है। बुर्किना फासो का कुल रकबा 2,74,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 2 करोड़ 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में वाक़या एक लैंडलॉक मुल्क है, जिसकी सरहदें कुल 6 ममालिक के साथ मिलती हैं, जिनमें नाइजर मशरिक में तकरीबन 622 किलोमीटर दूर बेनिन, जुनूब मशरिक में तकरीबन 386 किलोमीटर दूर तोगो, जुनूब में तकरीबन 131 किलोमीटर दूर गाना, जुनूब मगरब में तकरीबन 602 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये 11 दिसंबर 1988 को फ्रेंच कॉलोनी के तौर पर कायम हुआ। 5 अगस्त 1960 को अपर विल्टानी आज़ादी हासिल की। दोस्तों, कहने को तो अफ्रीका के तमाम ममालिक आज़ाद हैं, लेकिन आज भी उन पर अमेरिका जैसे मुल्कों का दबाव है। ये लोग अपनी मर्जी से मुल्क में कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि अफ्रीका की सरजमीन सोने, तांबे, हीरे और तमाम कीमती धातों से भरी पड़ी है, और ये तमाम कीमती मादनियात अमेरिका जैसे मुल्क निकालते हैं, और अफ्रीका के तमाम मुल्कों में अमेरिका का ही दबाव है। लेकिन हाल ही में अफ्रीका के इस मुल्क बुर्किना फासो में एक नादिर, बहादुर और दलेर हुक्मरान ने अपने कदम जमाए, जिसका नाम इब्राहिम तरारवे है। इब्राहिम तरारवे बुर्किना फासो के फौजी अफसर और एक गैरतमंद सियासतदान हैं, जिन्होंने स्तंभ वाली एक बगावत के जरिए हुक्मरानी संभाली और अक्टूबर 2022 को बतौर इस मुल्क के वजीर आजम मुंतखब किए गए। ये शख्स 14 मार्च 1988 को पैदा हुए, मतलब उनकी उम्र आज 37 साल है, और ये दुनिया के सबसे कम उम्र वजीर आजम हैं। दोस्तों, तारीख में देखा जाए तो अफ्रीका की सरजमीन पर और भी बहुत से लीडर आए, जिन्होंने अफ्रीका को एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए जद्दोजहद की, जिनमें से एक आज के टाइम इब्राहिम तरारवे है। इस शख्स ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर वाज़ेह बात की, या तो हमें हमारा तमाम सोना, कीमती धातें वापस करे जो यहाँ से तुमने निकाली है, या फिर हमसे जंग करे। उन अल्फाज ने इस शख्स को अमेरिका के मुखालिफ होने वाले तमाम ममालिक को पट्टा कर दिया, जिनमें रूस, चाइना, अफ्रीका के दिगर ममालिक भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको एक बात से गाह करते चले कि आज के टाइम कोई भी मुल्क किसी के अंदर नहीं जाता। पहले इस मुल्क को कर्जे और करप्शन में डूबा जाता है और फिर उन पर कब्जा दमाई जाता है, जैसे कि आज के टाइम हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब तमाम मुसलमान दुनिया के ममालिक को इकट्ठा होने की तौफीक अता अस नौजवान मुस्लिम सियासतदान को भी कुव्वत बख्शे, ताकि ये लोग अपने मुल्क मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में भी आवाज़ उठाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बुर्किना फासो में तालीम के शरह सिर्फ 28% है,
बर्किना फासो का दारुल हुकूमत अवादबू है। अवादबू के करीब तरीन नाइजीरिया का दारुल हुकूमत नियाम है, जो कि वहाँ से 414 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये मुल्क मगरबी अफ्रीका का एक लैंडलॉक मुल्क है। लैंडलॉक दरअसल वो कहलाते हैं जिनके साथ किसी भी समंदर की हदूद नहीं लगती। कॉलोनियल निज़ाम से पहले यहाँ पर मूसा कबाइल के हुक्मरान थे। ये लोग 11वीं से 13वीं सदी के दौरान इस खित्ते में आकर आबाद हुए। 1996 में बर्किना फासो ने फ्रेंच कॉलोनी का निज़ाम बना। ये मुल्क ईमानदार लोगों की सरजमीन भी कहलाता है। इस मुल्क की बरामदात में सोना और कॉटन सबसे अहम है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा कॉटन बर्किना फासो ही पैदा करता है। इस मुल्क में 60% लोग मुसलमान, 24% ईसाई और दीगर मजहब के लोग भी आबाद हैं। बर्किना फासो में 14 लाख से जायद गाड़ियां मौजूद हैं। हर 1000 अफराद के पास 84 गाड़ियां दस्तयाब हैं। मार्च से मई के दौरान यहाँ पर शदीद गर्मी का सीजन होता है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। बर्किना फासो में 152 किलोमीटर रोड पक्के हैं, जो कि कुल मुल्क के रोड का 0.02% बनता है। मुल्क में कुल 30 एयरपोर्ट भी मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ 2 काबिले इस्तेमाल है। यहाँ पर 622 किलोमीटर रिवर ट्रैक भी मौजूद है। इस मुल्क का सबसे निचला मकाम दरियाए ब्लैक वोल्टा है। ये मकाम सतह समंदर से 630 फीट नीचे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3 गुना और इंडिया से 15 गुना छोटा है। बर्किना फासो की सबसे ऊंची चोटी पैक 3 नौकरो है। ये चोटी सफेद समंदर से 2200 फीट बुलंद है। कॉलोनी का निज़ाम के खात्मे के बाद वजूद में आया। इस मुल्क को माली और नाइजीरिया के कुछ इलाके मिलाकर एक मुल्क बनाया गया। इसी वजह से इस मुल्क के अपने पड़ोसी ममालिक, जिनमें माली और नाइजीरिया आते हैं, उनकी सरहदों में हमेशा तनाज़ा ही रहता है। लेकिन दोस्तों, हालिया दिनों में इस तनाज़ा में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम ट्राओरे है।